टैटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने एडवांस टैली का रिलेशन कवर कर दिया है ऑर्डर मैनेजमेंट। और ऑर्डर मैनेजमेंट में जो आज का टॉपिक है वो है डिलीवरी नोट वाउचर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो कल का बताया गया था उसका रिवीजन कर दे रहे हैं। केवल कंसेप्ट का रिवीजन यहाँ पे होगा। ये देखिए, अभी हम लोग का जो लेसन चल रहा है वो है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जब कोई कस्टमर हमारा हमको ऑर्डर देता है उसकी एंट्री हमें करनी होती है सेल्स ऑर्डर वाउचर में। अगर हमारा कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देता है तो उसकी एंट्री करनी होती है सेल्स ऑर्डर वाउचर में। और सेल्स ऑर्डर वाउचर में एंट्री करते समय हमें जो रेफरेंस नंबर देना होता है वो देना होता है सेल्स ऑर्डर नंबर, जिससे बोलते हैं एसओ नंबर, सेल्स ऑर्डर नंबर। अगर हमारा कोई कस्टमर हमें कोई आइटम परचेज करने के लिए ऑर्डर देता है तो उसकी एंट्री हमें करनी होती है सेल्स ऑर्डर वाउचर में। और सेल्स ऑर्डर वाउचर में एंट्री करते समय हमें रेफरेंस नंबर देना होता है सेल्स ऑर्डर नंबर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर हमें अपने कस्टमर के यहाँ गुड्स भेजना होता है। उसकी जब हम प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं, भेजते हैं, तो उसकी एंट्री करते हैं डिलीवरी नोट वाउचर में। उसके बाद अगर किसी कारणवश हमारा कस्टमर हमें गुड्स वापस कर दे तो उसकी एंट्री हमें करनी होगी रिजेक्शन इन वाउचर। अगर किसी कारणवश हमारा कस्टमर हमें गुड्स वापस कर दे तो उसकी एंट्री करनी होगी रिजेक्शन इन वाउचर। और उसके बाद जब फाइनल हमें बिल बनाकर देना होता है तो उसकी एंट्री करनी होती है सेल्स वाउचर में। और बिलिंग के प्रोसेस के बाद भी अगर हमारा कस्टमर हमें गुड्स वापस करता है तो उसकी एंट्री हमें करनी होती है क्रेडिट नोट वाउचर। बस में आ रहा ना, इतने सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले जब हमारा कस्टमर हमें ऑर्डर देगा तो उसकी एंट्री हम करेंगे सेल्स ऑर्डर वाउचर में। उसके बाद जब हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट भेजेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे हम डिलीवरी नोट वाउचर में। उसके बाद अगर किसी कारणवश बिलिंग से पहले हमारा कस्टमर हमें गुड्स वापस कर रहा है तो उसकी एंट्री करेंगे हम रिजेक्शन इन वाउचर में। और उसके बाद अगर हमें बिल बनाकर देना है, बिलिंग का प्रोसेस करना है, तो उसकी एंट्री करेंगे सेल्स वाउचर में। और बिलिंग के बाद भी अगर वो हमें प्रोडक्ट वापस कर रहा है तो उसकी एंट्री करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर। तो इतने सारे वाउचर्स का यूज आज हम लोगों को करना है। तो चलिए, अब यहाँ पे हम लोग कल सेल्स ऑर्डर की एंट्री देख लिए थे, कोटेशन को प्रिंट करना सीख गए थे। कोटेशन को प्रिंट कैसे करना है, सेल्स ऑर्डर से ही कोटेशन अपना प्रिंट हो जाता है। आज हम लोग को देखना है डिलीवरी नोट वाउचर। देखिए, दे रखा है द डिलीवरी नोट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग गुड्स डिलीवर्ड टू ए कस्टमर। इट कैन बी रेज्ड अगेंस्ट प्रीवियसली रिकॉर्डेड सेल्स ऑर्डर। यानी अगर पहले से हमें कोई सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ है और उस सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट हमें प्रोडक्ट भेजना है, कहाँ भेजना है, अपने कस्टमर को देना है, तो उसकी एंट्री हमें करनी होगी डिलीवरी नोट वाउचर में। बात समझ में आ रहा ना। अगर पहले से हमें कोई ऑर्डर मिला है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट हम भेजते हैं तो उसकी एंट्री हमें करनी होती है डिलीवरी नोट वाउचर। बात समझ में आ रहा ना। हमें पहले से कोई ऑर्डर हमारे कस्टमर ने दिया और देने के बाद जब हम उसको गुड्स डिस्पैच करेंगे, गुड्स भेजेंगे, तो उसकी एंट्री हमें करनी होगी डिलीवरी नोट वाउचर में। डिलीवरी नोट वाउचर में एंट्री करने के लिए ये देखो, पहले से कोई कंपनी ओपन है, हम इसको कंट्रोल F3 से क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पर करना होगा कंट्रोल F3 हमने प्रेस कर दिया, इंटर कर दिया, ये कंपनी हमारी हो गई क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना होगा अपनी कंपनी। ठीक, हमें जाना है वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद हम आ जाएंगे F10 से अदर वाउचर में। और अदर वाउचर में आने के बाद हमें यहाँ करना है, इसको इनएक्टिव वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक, और यहाँ सेलेक्ट कर लेना है डिलीवरी नोट वाउचर। ये वाउचर हमारा इनएक्टिव है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे एक्टिवेट नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करते समय रेफरेंस नंबर पूछा जाएगा,
तो यहाँ पे हमें रेफरेंस नंबर देना है और ये रेफरेंस नंबर हमारा होगा ट्रैकिंग नंबर जो है 1। तो हम यहाँ रेफरेंस नंबर दे देंगे 1। पार्टी का नेम पूछा जाएगा। तो ये जो सेल्स ऑर्डर हमें रिसीव हो रहा है, जो हमें प्रोडक्ट भेजना है, वो हमको भेजना है किसको? हैती इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो क्वेश्चन दे रखा है, एज ऑन 2 मई 2018 श्रीदेवी इंटरनेशनल delivered the following stock item against the sales order number SO01 to Hathi Electronics on credit with delivery note number and tracking number 1। यानी जो हमें एक सेल्स ऑर्डर मिला था हैटी इलेक्ट्रॉनिक्स के, उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम उसको गुड्स क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, क्रेडिट पर भेज रहे हैं। तो इसकी एंट्री हमें करनी होगी डिलीवरी नोट वाउचर में। तो हमारे पार्टी का नेम क्या हो जाएगा? हैती इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पे हमें ऑर्डर नंबर दिखेगा, इस ऑर्डर नंबर को हम करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स ऑर्डर। और सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको आइटम दिखाई देगा। ये दोनों आइटम ऑटोमेटिक पिक हो जाएंगे। 25 पीस, दोनों 25-25 पीस हैं, 18,000 और 35,000 के रेट से। तो ये देखो ऑटोमेटिक हमारा पिक हो गया ना। केवल हमको सही ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद हमें इसे कर लेना है एक्सेप्ट। ठीक, फिर हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नीचे आने के बाद नेक्स्ट हमारा है, एज ऑन 2 मई 2018 श्रीदेवी इंटरनेशनल डिलीवर्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम अगेंस्ट द सेल्स ऑर्डर नंबर SO02 टू मेना इलेक्ट्रॉनिक्स। किसको दिया जा रहा है? मेना। ऑन क्रेडिट विथ डिलीवरी नोट नंबर एंड ट्रैकिंग नंबर 2। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर में आ जाएंगे 2। पार्टी का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे मेना इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ ऑर्डर नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स ऑर्डर और ये दोनों आइटम हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे और हमें इसे कर लेना है एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला ऑर्डर क्या हो गया? डिलीवर हो गया। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे आके चेक करें सेल्स बिल पेंडिंग, तो ये हमको चारों आइटम यहाँ पे दिखाना लगेगा। इन चारों आइटम को हम भेज तो दिए हैं, लेकिन अभी इनका सेल्स का बिल हमने बनाया नहीं है, इसलिए सेल्स बिल पेंडिंग देखिए। हमारे कस्टमर ने ऑर्डर दिया, हमने प्रोडक्ट डिस्पैच कर दिया, अभी बिल बनाकर नहीं दिया है, इसलिए यह हमारा सेल्स बिल पेंडिंग वाली रिपोर्ट में दिखेगा। तो जैसे अल्ट के साथ जी बटन दबाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे हम सेल्स बिल पेंडिंग, हमने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेल्स बिल पेंडिंग। सेलेक्ट करेंगे तो चारों आइटम हमको यहाँ सेल्स बिल पेंडिंग में दिखाएगा और यहाँ दिया रहेगा गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेड। गुड्स को डिलीवर हो गया है लेकिन बिल इसका नहीं बना। बात समझ में आ रहा ना? ये हमारा सेल्स बिल पेंडिंग में दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिजेक्शन इन बाउचर। अगर किसी कारणवश हमारा कस्टमर हमें गुड्स वापस कर दे रहा है तो हमें उसकी एंट्री करनी होगी रिजेक्शन इन बाउचर। अगर किसी कारणवश हमारा कस्टमर हमें गुड्स वापस कर दे रहा है तो हमें उसकी एंट्री करनी होगी रिजेक्शन इन बाउचर। कैसे करेंगे? हम स्केप से वापस आएंगे, वापस आने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे अदर बाउचर में। कौन सा? स्टॉक वाउचर रिपोर्ट, इसको सर्च कर सकते हैं स्टॉक वाउचर रिपोर्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बोले रिपोर्ट चेक करने के लिए अल्ट जी से हमें जाना है और यहाँ हम सर्च करेंगे स्टॉक आइटम। ठीक है, सो मोर पे करिए तो यहाँ स्टॉक आइटम वाउचर आपको दिखाई देगा। केवल स्टॉक वाउचर मिलेगा, स्टॉक मिल तो गया है, स्टॉक आइटम वाउचर मिल गया। इस पे क्लिक करिए।
ये पूछा जाएगा किस आइटम के लिए निकालना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। तो हमने सेलेक्ट कर लिया सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। ये देखो इस आइटम का पूरा इंफॉर्मेशन हमें बता दिया, ठीक है, कि यह आइटम हमने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज किया था, इसलिए यहाँ पे वाउचर क्या दे रखा है, परचेज। और अभी इसका सेल्स बिल पेंडिंग है, और ये सेल्स हमें किसको करना है, हैती इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है, खरीदा गया था 47 पीस, सेल हो रहा है 25 पीस, 22 पीस हमारे स्टॉक। अब क्या डिफरेंस दिख रहा है, वही तो है। अगर इसको अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस कर देंगे इसी तरीके से दिखाई देगा, जैसा स्क्रीनशॉट में दे रखा है। आगे समझ में, अभी भी कोई डाउट है, हो गया ना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन क्या है, अगर हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें प्रोडक्ट वापस कर देता है तो उसकी एंट्री करनी होती है हमें रिजेक्शन इन वाउचर। अगर किसी भी रीजन से हमारा कस्टमर हमें गुड्स वापस कर दे तो उसकी एंट्री हमें करनी होगी रिजेक्शन इन वाउचर। देखो लिखा है वंस आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, गुड्स रिसीव होने के बाद बाय द कस्टमर, कस्टमर से, दे विल चेक द गुड्स क्वालिटी and its specification as per the cell. Then, if any mismatch in specification defined in the sales order are the quality of the goods received is not good, then the goods are rejected and returned by the customer. तो हमारा गुड्स जो है कस्टमर के द्वारा रिजेक्ट हो जाता है और हमारा कस्टमर हमारे गुड्स को रिटर्न भी कर देता है। A rejection in voucher is used to record goods that are rejected and returned by the customer. ठीक है, रिजेक्शन इन वाउचर हमारा वहां पर यूज किया जाता है जहां पर हमारा कस्टमर हमारे गुड्स को रिजेक्ट कर दे और रिजेक्ट करने के बाद वो गुड्स हमें रिटर्न कर। हमने अपने कस्टमर को गुड्स डिस्पैच किया, उसे गुड्स रिसीव हो गया, रिसीव होने के बाद वो क्वालिटी चेक करेगा, और क्या चेक करेगा, उसका स्पेसिफिकेशन, सेल्स के हिसाब से ये सही है या नहीं, यानी सेल्स करते समय जैसा बोला गया था वैसा है या नहीं। बात में आया। आप ही अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो जब आपको रिसीव होता है तो आप उसको ओपन करके देखते हैं कि जैसा हमको दिखाया गया था वैसा है या नहीं। ऐसा नहीं, हमने जब वहां देखा था तो कलर कुछ और था, फैब्रिक कुछ और था, यहाँ रिसीव हुआ तो कलर और फैब्रिक चेंज हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो ये सब चीज जरूर चेक करते, वही वही चीज यहाँ पर भी है। अगर अपने कस्टमर को हम गुड्स भेजेंगे डिलीवरी नोट वाउचर से तो गुड्स रिसीव होने के बाद उसकी क्वालिटी को चेक करेगा, और अगर उसको लगेगा कि हाँ क्वालिटी सही है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर लगेगा क्वालिटी खराब है तो गुड्स को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करने के बाद हमारे पास वो रिटर्न भेज देगा, और ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं रिजेक्शन इन वाउचर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, एज ऑन 2 मई 2018 Hathi Electronics rejected the following stock item because the start button is the washing machine was not working. वॉशिंग मशीन का स्टार्ट बटन काम ही नहीं कर रहा है, hence rejected the goods against delivery note and tracking number 1 recorded on 2 मई 2018। बात में आ रहा ना। देखो हैथी इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिजेक्ट कर दिया इन आइटम को, क्यों, क्योंकि उसका स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा है वॉशिंग मशीन का, और इसलिए ये गुड्स उसने वापस कर दिया। तो अब हमें इसकी एंट्री करनी है। इसकी एंट्री करने के लिए हम एस्केप से वापस आएंगे, वापस आने के बाद हम अदर वाउचर में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे रिजेक्शन इन, तो सो इनएक्टिव पर जाएंगे, और यहाँ हमको मिल जाएगा रिजेक्शन इन। इसको हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यस बटन पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेंगे। लेजर अकाउंट सेलेक्ट किया जाएगा, हैथी इलेक्ट्रॉनिक्स का, नेम ऑफ आइटम
कौन सा आइटम रिटर्न कर रहे हैं? सैमसंग 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सैमसंग 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और कितना पीस वापस हो रहा है? 3 पीस 18,000 के रेट से। अब हम इंटर करेंगे और यहाँ नरेशन में लिख देंगे, ठीक है, वॉशिंग मशीन रिटर्न बाय द कस्टमर ड्यू टू स्टार्ट बटन इज नॉट वर्किंग। ठीक है, रीजन यहाँ नरेशन में हम लिख देंगे जिससे फ्यूचर में हमें याद रहे कि ये वॉशिंग मशीन किस वजह से वापस आया, इस वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम क्या था, और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट। ठीक है, इस तरह से जो भी प्रोडक्ट हमारे कस्टमर ने हमको वापस करेगा उस सबको हम इस तरीके से एंट्री करेंगे। अब अगर हम सेल्स बिल पेंडिंग रिपोर्ट को चेक करें तो यहाँ पहले क्वांटिटी हमारी दिख रही थी 25 पीस, लेकिन अब दिखेगी 22 पीस, क्योंकि 3 पीस हमारे कस्टमर हमको वापस कर दिया। उन्होंने हमको 25 का ऑर्डर दिया, हमने 25 डिस्पैच कर दिया, लेकिन 3 उसने क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो बिल कितने पीस का बनाएंगे? 22, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी उसने रिटर्न कर दिया है, तो हमारा बिल कितने का बनेगा? 22 का। तो जब सेल्स बिल पेंडिंग रिपोर्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर जो आइटम है टॉप लोड वाला, यहाँ तो दिखेगा इनिशियल क्वांटिटी 25, लेकिन पेंडिंग क्वांटिटी 22। ठीक है, तो हम स्केप से वापस आ जाएंगे। स्केप से वापस आने के बाद ऑल्ट जी से गो टू पर जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे सेल्स बिल पेंडिंग। ये हो जाएगा हमारा सेल्स बिल पेंडिंग। इस रिपोर्ट को चेक करेंगे अल्ट जी से गो टू पे और यहाँ सर्च करना है सेल्स बिल पेंडिंग। ये देखो, अब यहाँ तो दिख रहा है आपका 25 पीस इनिशियल क्वांटिटी, लेकिन पेंडिंग में कितना दिखेगा? 22। उसके बाद हमें फाइनल इनवाइस बनाकर देना है। इनवाइस बनाने के लिए आपको पता है कि एंट्री आपको सेल्स वाउचर में करनी होती है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप इनवाइस बनाकर देंगे। तो सबसे पहले हम स्केप से वापस आते हैं। वापस आने के बाद वाउचर में आएंगे और यह फिर से सेल्स वाउचर। यहाँ पूछा जाएगा रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर में इनवाइस नंबर हम भर देंगे 15। ये हो जाएगा हमारा 15। पार्टी का नेम पूछा जाएगा, पार्टी का नेम हमारा हो जाएगा हैती इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रैकिंग नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स अकाउंट। ये देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा 22 पीस 18,000 के रेट से और ये 25 पीस 35,000 के रेट से। सेम चीज आपको यहाँ पर भी मिलेगा, 22 पीस 18,000 के रेट से, 25 पीस आपका 35,000 के रेट से। और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट करने के बाद ये सेल्स की एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक सेल्स हमें और करना है, वो सेल्स करना है मेना इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम यहाँ रेफरेंस नंबर सेलेक्ट कर लेंगे 16 और यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है मेना इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर। यहाँ लिस्ट में हम ट्रैकिंग नंबर में उसका जो है चालान नंबर या ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। ऑर्डर नंबर वगैरह सब कुछ अपने आप पिक कर लेगा ये। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है? सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करना है। आप इंटर करके जब आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर सब कुछ अपने आप ही उठा लेगा। देखो ट्रैकिंग नंबर उठा लिया, ऑर्डर नंबर भी उठा लिया अपने आप। बस एक बार आपको चेक कर लेना है क्वांटिटी वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं, रेट सही है कि नहीं। अगर क्वांटिटी रेट सब कुछ सही लग रहा है एक्सेप्ट कर लेना है। बस ये सेल्स का बिल बन के आपका तैयार है। अब रिसिप्ट सेल्स करने के बाद हमको पैसा मिलेगा तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने के लिए हम रिसिप्ट पे आ जाएंगे। शांत रहिए, देने वाला क्रेडिट होता है हैती इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट कर लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे जो अमाउंट मिल रहा है हमको 12,71,000 मिल रहा है, हम सेलेक्ट कर लेंगे, डेबिट कर देंगे कोटक बैंक को और यहाँ पे हम भर देंगे चेक नंबर। तो चेक नंबर हमारा है 960035।
फिर उसके बाद मीना से हमको पैसा रिसीव हो रहा है 15,40,000, तो फिर हम क्रेडिट कर देंगे मीना इलेक्ट्रॉनिक्स को। अगेंस्ट रेफरेंस में उसके बिल को सेलेक्ट कर लेंगे और डेबिट कर देंगे कोटक बैंक को, और ये पैसा हमारा हो जाएगा रिसीव। और अगर यहाँ पे चेक नंबर कोई दिया गया है तो चेक नंबर भी हम भर देंगे और इसको कर लेंगे हम यहाँ पे एक्सेप्ट, हो जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, डिलीवरी नोट में एंट्री किया, फिर रिजेक्शन इन में एंट्री किया, फिर सेल्स में एंट्री किया, और लास्ट में रिसिप्ट में एंट्री। अब रिपोर्ट्स आपको चेक करनी है, एंट्री का काम पूरा हो गया, केवल रिपोर्ट आपको देखना है। सबसे पहला रिपोर्ट है ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। देखो दे रखा है इन टैली प्राइम, once after recording purchase and sales order we can check the details like if any pending order are there to be completed in stock outstanding report। इसके लिए दो रिपोर्ट हमको देखने को मिलेगा, एक है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और दूसरा है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। और कोई भी रिपोर्ट आपको देखना है तो आप उसको ग्रुप वाइज देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज दे सकते हैं, आइटम वाइज दे सकते हैं, ग्रुप स्टॉक ग्रुप के साथ साथ आप ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं, और लेजर वाइज देख सकते हैं। और ऑल ऑर्डर्स में आपको सारे ऑर्डर एक साथ दिखाई देंगे। ठीक है, अब रिपोर्ट देखने के लिए हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली पर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। ये हमको ये बताएगा कि हमारे पास अभी कितने ऐसे ऑर्डर हैं जो आउटस्टैंडिंग, यानी जो ऑर्डर तो हमें रिसीव हो गया है लेकिन अभी तक उसका डिस्पैच हमने नहीं किया, उसका इनवाइस नहीं बना कर दिया, ये सब चीज। तो हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर हमें जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और यहाँ जाने के बाद हमें सेलेक्ट कर लेना है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। अब अगर आप ऑल ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये सारे ऑर्डर आपको एक साथ दिखाई देंगे जो भी बकाया। तो देखो ड्यू पे केवल कितना है, 3 ही तो ड्यू है भाई। हमने 25 पीस डिलीवर किया था, उसने 3 पीस हमें वापस कर दिया, और हमने उसको 3 पीस वापस रख के 22 पीस का बिल बना के दे दिया। उन्होंने 22 पीस का क्या किया, पैसा भी हमें दे दिया। यहां तक समझ में आ रहा है। तो ये जो 3 पीस उसने वापस किया था वो अभी हमारे ऊपर ड्यू है। अब हमको क्या करना चाहिए, 3 पीस दोबारा उसको भेजना चाहिए, और भेजने के बाद दोबारा उसका बिल बना के उनको देना चाहिए। इसलिए ड्यू में केवल 3 पीस हमको दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको हम ग्रुप वाइज भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसके से हम वापस आए और हमने सेलेक्ट कर लिया स्टॉक ग्रुप, और यहाँ सेलेक्ट कर लिया सैमसंग वॉशिंग मशीन, तो भी हमको यहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि एक ही पेंडिंग है इसलिए एक ही दिखेगा। हम इसको ग्रुप के बाद कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको टॉप लोड पे चेक कर सकते हैं, तो भी यहाँ पे हमको 3 पीस पेंडिंग दिखाएगा। फ्रंट लोड पे चेक करेंगे तो कुछ नहीं पेंडिंग दिखाएगा, क्योंकि फ्रंट लोड का वापस नहीं आया था। स्टॉक आइटम वाइज चेक कर सकते हैं टॉप लोड का, तो भी हमको 3 पीस दिखाई देगा। और इसके बाद ग्रुप वाइज चेक कर सकते हैं सन्नी डेटर्स, और डेटर्स में ये हमको दिखाई देगा हमारा ये। ठीक है, उसके बाद हम लेजर वाइज चेक कर सकते हैं, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर चेक करेंगे नहीं दिखाई देगा। वापस किसने किया था, हैती ने, तो हैती का हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और ऑल ऑर्डर में हमें सब कुछ एक साथ दिखाई देगा। ये रिपोर्ट्स को डायनेमिकली चेक करने का तरीका है। और अगर हम इस रिपोर्ट को डिटेल में ओपन करेंगे तो यहाँ सारी चीज हमारे सामने एक साथ आ जाएंगी। हमने यहाँ पे कर दिया अल्ट के साथ F1, ये देखो ये पूरा हिस्ट्री हमारे सामने आ गया। हमें सबसे पहले 25 पीस का ऑर्डर मिला था, हमने 25 पीस भेज दिया, फिर 3 पीस हमारा वापस आ गया, और हमने 22 पीस का बिल बना के दे दिया। तो यही जो 3 पीस हमें वापस आया था वही यहाँ पे पेंडिंग शो कर, क्योंकि ये पेंडिंग हमको अभी डिस्पैच करने की जरूरत है। क्यों, वो हमको वापस कर दिया फिर दोबारा उसको नहीं भेजेंगे हम। हम्म, बोलो भेजना है ना। हाँ, अगर वो दोबारा कहेगा नहीं नहीं हमको 3 पीस नहीं चाहिए, फिर ऑर्डर कैंसिल कर देंगे।
हाँ 3 पेज का अलग से बिल बना देते हैं। फिलहाल वो पेंडिंग रिपोर्ट में दिखता रहेगा तब तक जब तक आप यहाँ से ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे तब तक। अब अगर सारी रिपोर्ट को आपको एक साथ चेक करना है, यहाँ उसका भी विकल्प दे रखा है। बता रहे उसको बता रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक स्क्रीन आती है, इसको बुलाता है ऑर्डर एनालिसिस। ये सारे ऑर्डर्स आपको एक साथ दिखाई देगा। तो हम अल्ट जी से गोटू पर आ जाएंगे और गोटू पर आने के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे ऑर्डर एनालिसिस। कितना रिपोर्ट इसमें बना दिया गया ना। ऑर्डर एनालिसिस ड्यू ओनली, रिपोर्ट तो यही है, दिखना चाहिए। और ये दिखेगा कहाँ? उसी रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर करना है क्या? जो हमने ओपन किया था। अगर हम यहीं पे कॉन्फ़िगर में जाएंगे और कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद हमें क्या क्या यस करना है। सबसे पहले देखो दे रखा शो क्लियर सेलेक्ट ऑर्डर, इसे हमें कर देना है यस। एक चीज। दूसरा चीज, सो गुड्स डिलीवर बट ऑर्डर नॉट रिसीव, इसे भी हमें कर देना है यस। फिर पूछ रहा है सो आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर, इसे भी कर दीजिए यस। क्लियर परचेज ऑर्डर, रिसीव बस ऑर्डर नॉट सेंड, और कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। हाँ तो ये स्क्रीन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ लिख कर आ गया ऑर्डर एनालिसिस। ये सारा हमें ऑर्डर बताएगा। ये देखो पहला हेडिंग है सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। हमारे पास सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कौन सा है? केवल यही 3 पीस वाला बचा हुआ है, जो ऑर्डर अभी हमारे ऊपर क्या है, बकाया है। हमने कौन कौन से ऑर्डर क्लियर कर दिए हैं उसका लिस्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। SO01, SO02, ये सब कुछ हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ दिख रहा है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर भी 3 पीस चूंकि वापस हमने कर दिया था सैमसंग कंपनी को, इसलिए ये 3 पीस हमको यहाँ पे पेंडिंग दिखे। परचेज ऑर्डर क्लियर में ये 3 ऑर्डर ऐसे दिखेंगे जो हमारे क्लियर हो चुके। बात समझ में आया? तो हमारा केवल एक ऑर्डर परचेज ऑर्डर में पेंडिंग है और एक हमारा सेल्फ में पेंडिंग। इसको पूरा देखने के लिए हम कॉन्फ़िगर में जाके यहीं से इसको आउटस्टैंडिंग सेल्स को यस कर देंगे, क्लियर सेल्स को यस कर देंगे। गुड्स डिलीवर वाले ऑप्शन को जरूरत है तो यस करिए, अदरवाइज नो छोड़ दीजिए। नहीं से कई बार ऐसा होता है हमें ऑर्डर रिसीव नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम गुड्स डिस्पैच डायरेक्ट कर देते हैं, तो वो चीज यहाँ पे हमें दिखेगा, लिखा ना सो गुड्स डिलीवर बट ऑर्डर नॉट रिसीव। बिना ऑर्डर की एंट्री किए ही हम गुड्स डायरेक्ट क्या करते हैं, डिस्पैच कर देते हैं, तो वो भी हमको यहाँ पे दिखाई देता है। ये रिपोर्ट आपको चेक कर लेना है। जिस तरह से हमने परचेज ऑर्डर का रिपोर्ट चेक किया था सेल्स ऑर्डर का, ठीक उसी तरीके से परचेज ऑर्डर का भी रिपोर्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे। इसको भी ग्रुप वाइज चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, आइटम वाइज चेक कर सकते हैं, ग्रुप वाइज, लेजर वाइज, और सारे ऑर्डर को एक साथ भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज आप कंप्लीट कर लीजिए। कल आपको हम बता देंगे प्री क्लोजर ऑफ ऑर्डर्स। आगे का टॉपिक को यही है, देखो लिखा ना कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, ये कल बताया जाएगा। देखो कल का एक टॉपिक ही है।